चलिए, तो हम लोग बाबू कल बता रहे थे कि जो सॉल्यूशन होता है बाबू, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये ना बात कर रहे थे। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता होता है, क्या होता है? सॉल्वेंट, और ये क्या होता है? सॉल्यूट, यही ना जी। हमने कल समझाया था बाबू कि अच्छा, इसका हिंदी में क्या लिखते हैं हम? विलयन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? विलायक लिखते हैं। और इसका क्या लिखते हैं? विलेय लिखते हैं। ठीक है जी। हमने बताया था बाबू कि इसमें, इस सॉल्यूशन में जो विलायक होता है वो, सॉरी, अगर इसको हम अगर समझे तो इसको हम क्या कहे थे? परिवार कहे थे। इसको क्या कहे थे? मुखिया कहे थे। और इसको क्या कहते बाबू? सदस्य कहे थे, यही ना कहे थे। हमने बोला था कि एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं बाबू? एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? एक है, सॉरी, मुखिया कितने होते हैं? एक होते हैं। तो अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग, नंबर की बात करेंगे, तो कितना नंबर होगा बाबू? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। एक होगा। आज सदस्य की संख्या कितनी होगी? एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। तो 1 और मोर देन 1 होगा। ठीक है, मोर देन 1 होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं बाबू हम लोग, अगर किसका? अमाउंट की। किसकी बात करते हैं? अमाउंट की। अमाउंट बताइए किसका ज्यादा होगा? इसका क्या होता है? मोर होता है। और इसका क्या होता है? लेस होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर फिजिकल स्टेट बात करें, किसका बाबू? फिजिकल स्टेट बात करें, भौतिक अवस्था बात करें, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? इसमें कहेंगे डिपेंड ऑन इट। क्या लिखेंगे? डिपेंड ऑन इट। इसका क्या? डिपेंड नहीं करता है। बात समझे? तो अगर इनसे मिला जुला डिफिनेशन लिखा जाए या मिला जुला डिफिनेशन ही कहे, तो एक्चुअली में जो सॉल्वेंट को समझाता है बाबू, तो परफेक्ट होता है। बात समझे? बाकी जो है एक और तरीका होता है, वो और करके हम लिखवा देंगे सॉल्वेंट का, तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। खैर चलिए, अगर कोई कहता है कि व्हाट इज सॉल्वेंट, तो जरा सोचिए, सॉल्वेंट यही ना सॉल्वेंट है जी। तो ये बताइए, हम कह सकते हैं इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? सॉल्यूशन का। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बाबू, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन वन नंबर, विच इज प्रेजेंट इन वन नंबर, मोर अमाउंट, एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन इट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सही है नहीं? तो काम करिए, लिखिए बाबू, सॉल्वेंट लिख करके डैश दीजिए। सॉल्वेंट मतलब विलायक, लिख करके डैश दिया जाए। बोले कल लिखवा दिए थे शायद, इतना कल बता दिए थे। यहां से लिखिए विलायक। बोले बोलो वो लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन the component of solution which is present in single number, more amount, single number more amount, which is present in single number more amount, and the physical state of solution, depend on it is called solvent. is called solvent. हो गया? हिंदी में लिखेंगे बाबू। बोले विलयन का वह अवयव, विलयन का
वह अवयव जो संख्या में एक बिलियन का वह अवयव जो संख्या में एक मात्रा में अधिक तथा बिलियन की भौतिक अवस्था तथा इस पर बिलियन की भौतिक अवस्था निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। हो गया, उसे विलायक कहते हैं। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, इसका एक और बाबू सुनिएगा, बात नहीं करो, ये तो विलायक समझ में आ गया हम लोग को ना, लेकिन कभी कभी एक डिफिनेशन और भी अक्सर आपको लिखने के मिल जाएगा। तो बहुत साधारण सा डिफिनेशन है, और करके लिखेंगे। अब सुनिए, हम लिखवा दे रहे हैं बोर्ड पे। क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्वेंट का और करके डिफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन in which solute dissolve is called क्या बोलेंगे? solute dissolve in called solvent। solute dissolve in called क्या लिख दिया? सही है जी, solvent। सही, क्या गड़बड़ लग रहा है? ठीक लिखेगा, solvent। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच solute dissolve is called solvent। एकदम सिंपल सी बात है। मतलब यही आम है। आम किसको कहते हैं? आम को आम कहते हैं। कुछ उस तरह का नहीं लग रहा है आपको ये? लग रहा है तो इसीलिए, हाँ, इसका इंग्लिश लिख लीजिए, फिर हिंदी बोल दे रहे। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच solute dissolve is called solvent। हिंदी में हो जाएगा, बिलियन का वह अवयव जिसमें विलेय घुला हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? विलायक कहते हैं। विलियन का वो अवयव जिसमें विलेय घुला हो उसे विलायक कहते हैं। लिख लिए? अब बाबू लिखते हैं सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम? विलेय। लिख करके डैश दिया जाए। कैसे डिफाइन करें जरा आप लोग बोलिए तो, डिफाइन कैसे करेंगे विलेय को? है करा पना पहला वाला पर जो, हाँ, वेरी गुड। मोर अमाउंट, लेस अमाउंट, वन और मोर देन नंबर होगा, लेस। ठीक है, वेरी गुड, सही है, सब लोग बोले। डिपेंड वाला मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा उसको, सिर्फ ले लीजिएगा ना कि एक या एक संख्या में हो, लेस अमाउंट में उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है ना, डिपेंड ऑन कहने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए
अंतर तो लिखते ना, तब लिखते कि इस पे निर्भर करता है, इस पे नहीं निर्भर करता है। बात समझे? अगर दोनों में डिफरेंस कर दे तब तो ये डिफरेंस है, नहीं हो गया। ये सिंगल नंबर में होता है, वो एक से अधिक होता है। ए अधिक अमाउंट में होता है, ये लेस अमाउंट में होता है। ये क्या हो जाएगा? इस पे भौतिक अवस्था निर्भर करता है, इस पे निर्भर नहीं करता है, तो ये डिफरेंस हो गया। लेकिन डिफाइन करेंगे तो ये थर्ड पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है, इसे ही 2 में निपटा देंगे। तो लिखिए बाबू, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। The component of solution which is present in one or more number, one or more than one 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 number हो गया, and less amount, and less amount, and less amount is called solute, is called solute। हिंदी में लिखेंगे is called solute, हिंदी में लिखेंगे बिलियन का वह अवयव, बिलियन का वह अवयव जो, बिलियन का वह अवयव जो, बिलियन का वह अवयव जो, जो अच्छा हिंदी बोल रहा है ना वो, सॉरी। हाँ, बिलियन का अवयव जो संख्या में एक या एक से अधिक, संख्या में एक या एक से अधिक, संख्या में एक या एक से अधिक, संख्या में एक या एक से अधिक तथा मात्रा में, तथा मात्रा में अपेक्षाकृत कम हो, तथा मात्रा में अपेक्षाकृत कम हो, तथा मात्रा में अपेक्षाकृत कम हो, उसे, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। अच्छा, इस तरह से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? और दे करके, और लिख लीजिए, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच, इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, इन विच या विच इज, इन विच नहीं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्व इन, विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट is called, नहीं समझ में आया, is called solute। समझे? मतलब जो घुला हो, जो घुला हो उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? बिलियन का वह अवयव जो, जो, जो विलायक में, जो विलायक में घुला हो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। समझ में आ गया? विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुला हो उसे विलेय कहते हैं। हो गया? लिख लिए लोग ना? पहले बताइए, अच्छे से समझ में आया? रटना नहीं पड़ेगा ये, इसको कुछ भी। देखो बाबू, ये सब चीजें हैं, बहुत आसान है, बात समझे, और एग्जाम में पूछता भी है आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना? तो अगला टॉपिक मेरा कौन सा इसके बाद है, सुनिए अब ध्यान से। हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब सॉल्यूशन को हम समझ गए कि सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे, ये तो जान गए हम लोग, इसमें कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन पहचानेंगे कैसे। जो होमोजीनियस के शर्तों को मानता हो उसको सॉल्यूशन कहेंगे, और शर्त वो 4 आपको हम बता चुके हैं।
तो वहां तक तो हो चुका। उसके बाद हमने देखा कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं सॉल्वेंट और एक को कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। लिखना अलग बात था, आप लिख लिए, अच्छी बात है। आप उसको जिस भाषा में चाहे, जैसे चाहे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। समझना जरूरी है, लिखने का कोई ये नहीं है कि हम कैसे लिखेंगे, समझे बात। अब आती है बात बाबू क्या है, अब आती है क्लासिफिकेशन की। किसकी बात आती है कि जो सॉल्यूशन है उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करें। कहने का मतलब है बाबू कि जब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, सॉल्यूशन को समझ रहे थे, तो वहां पे हमने कई तरह का एग्जांपल लिखाया, लिखाया नहीं लिखाया। उसमें हमने दिखाया कि कभी गैस में गैस घुल रहा था, कभी गैस में लिक्विड घुल रहा था, कभी लिक्विड में गैस घुल रहा था, बात समझे। तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है, तो सबो सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप लोग इंसान है, ठीक है ना, तो इंसानों का वर्गीकरण भी तो करना जरूरी है। तभी तो हम, जैसे कि अगर मान लीजिए हम इंडिया के हैं, ठीक है ना, तो हम जनगणना नहीं करेंगे बाबू, तो कैसे जनगणना भी करेंगे। तो जिस तरह का, जैसे मान लीजिए हम जनगणना किए कि भाई हमारे यहाँ लड़कियों का जनसंख्या क्या है, डाउन है, तो ये पता किए तबे ना जी कि जो फीमेल है उसका संख्या क्या है, कम है, तो फिर हम एड्स देना शुरू करेंगे, बेटी बचाओ, बात समझे ना। समझ में आ रही बात है। अगर जनगणना नहीं होता तो हम कुछ कर पाते नहीं कर पाते, या उसके बारे में समझ पाते, उसका रीजन जान पाते नहीं जान पाते। उसी तरह से सॉल्यूशन के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब सब प्रकार को जानेंगे समझेंगे तभी तो उसके बारे में और ज्यादा यूज कर पाएंगे, हम उसका उपयोग कर पाएंगे, या उस डाटा का हम कोई कंसेप्ट बना सकते हैं। बात समझे नहीं समझे। तो इसीलिए हम हर एक चैप्टर का हर एक पहलू यही रहेगा, पहले उसको समझेंगे फिर उसका क्या करेंगे, हम प्रकार जानेंगे। तो प्रकार क्या होता है, क्लासिफिकेशन को कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे जैसे नहीं, मान लीजिए क्लास समझते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है, वर्गों को बांटना, बच्चों को क्या करना, बांटना। ये बच्चा फर्स्ट क्लास का है, ये बच्चा सेकंड क्लास का, ये बच्चा थर्ड क्लास का, ये फोर्थ क्लास का, ये फिफ्थ का, सेवेंथ का, एट्थ का, नाइन्थ का, 10th का। ये कैसे बांट रहे हैं बाबू, तो बच्चे के पढ़ने के एबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं। जिसको क ख ग लिखना है वो कहाँ चले जाओ, फर्स्ट क्लास में। जो गिनती गिन रहा है वो कहाँ चले जाओ, सेकंड क्लास में। जो बुक पढ़ रहे हैं वो थर्ड क्लास में चले जाओ। जो मैथ बना ले रहा हो फोर्थ में चले जाओ। समझ में आ रहा बात की नहीं। तो उसी तरह से हम लोग, क्लास का मतलब क्या होता है, लोगों को बांटना। उसी तरह से सॉल्यूशन का भी क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या बाबू, वर्गीकरण। यहाँ पे लिखेंगे बिलियन का वर्गीकरण, बिलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें जो है बाबू टाइप देखेंगे। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ सुनिएगा ध्यान से बाबू, इधर देखिएगा जरा। तो मान लीजिए हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आधार होना चाहिए ना बाबू। जैसे हम मान लीजिए बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो सब बच्चा इस तरह कह लिया, पूछेगा किस आधार पे, सर एजुकेशन के आधार पे, तो एजुकेशन के आधार पे अलग जाएगा। अगर मान लीजिए दौड़ने के अनुसार कर देता तो हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज दौड़ता हुआ पढ़ता हो पहला क्लास में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम रीअरेंज करेंगे। तो वर्गीकरण का एक आधार होना चाहिए। हाइट के अनुसार से अलग अलग तरह का बांटा जाएगा। कोनो लड़का 8वां में रहता है, गिनती गिनने का नहीं आता, हाइट ज्यादा हो गया है लेकिन गिनती गिनने का काम नहीं है। बात समझे ना। तो हम आधार बनाएंगे, किस आधार पे बच्चों को क्या करें, बंटवारा करें। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। क्या दब रहे जी, ऐसे ही दब वाला बिना एक्सपीरियंस वाला आदमी से हेलो। और बाद काल से हमको हुआ था, इतना भी जो हुआ था, घर नहीं घूम रहा था, तो हमको सलोनी राय दे रही है, सर जानते हैं बात बताएं हमें, सालिनी जानते रहो, सालिनी, सलोनी, सोनाली, ये हमारे लग 100 जना पढ़ ले बड़े लोग, और सब जने के नाम अब एक जैसा लगेला, तो कौन का कहा जाए कोई ठिकाना नहीं है, समझ में आ जाला। हमको क्या राय दे रही है कि सर जानते हैं क्या करिएगा, सो जाइएगा। सुपा नहीं होता है जी, अरे सुपा नहीं समझते हैं, जो चावल वो छांटता है लोग, तो वो गर्दनों में धोकर सो जाइएगा, उसका उल्टा कह के, किसी को कह दीजिएगा झटके से खींच देने के लिए। अच्छा बुद्धि बताइए दिया, तब बाद में क्या कह रही है कि अगर मेरे पापा जी के दोस्त थे तो उनको ऐसे ही बता दिया कोई, तो बता दिया तो उनकी बीबी खींच दी, गर्दन टूट गया, तो इतना भी फलाफला घूमते थे उम्मीद तो हमरा के ये राज है लेकिन वो ठीक इलाज है, तो बिना एक्सपीरियंस वाला से ना टच कराओगे चाहिए
ऑन द बेसिस ऑफ, बड़ी खतरनाक हो गया था बीच में एक दिन, मतलब ऐसे आई बाबू क्लास छोड़ना पड़ा था। गर्दन है ना मेरा, ये ऐसे नहीं हो रहा था, इतना भयंकर दर्द कर रहा था, मतलब लग रहा था सांप की जान निकाल देगा। मजबूरन में शाम वाला क्लास ड्रॉप करना पड़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला, हाँ बाबू, तो किस आधार पे? तो पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सुनिएगा ध्यान से, बिलियन के प्रकार के आधार पे। ये एक और वैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बहुत सुटेबल नहीं लगता है, इसको हम स्टेट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं या सॉलिड भी कह सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, ये भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर में हो जाएगा बाबू ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे करेंगे हम लोग। और तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सुनेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा बाबू बिलियन के पदार्थ के आधार, बिलियन के प्रकार, मॉलम दिखाई देता है ना, हो आधार पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय के, विलेय के मात्रा के आधार पर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका थर्ड नंबर हो जाएगा विलायक के, विलायक के प्रकार के आधार पर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तीन तरह से करेंगे। कौन कौन? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। इसको लिख लीजिए और पहला नंबर दागिए।